नमस्कार। खजुहट कविता कोश में एक नए वीडियो के साथ फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत बादल राग शीर्षक कविता की सरल और सरस व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस कविता में कवि ने नाद सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बादल के कोमल और कर्कश दोनों रूपों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है। अनुप्रास युक्त शब्दावली द्रष्टव्य है और ये कविता निराला जी की कविताओं में बिंब विधान का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं वे सारी के सारी इसमें सहज ही दृष्टव्य हैं। देखें, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर निजरोर झर 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 निर्झर गिरिसर में घर मरु तरु मरमर सागर में सरित तड़ित गति चकित पवन में मन में विजन गहन कानन में आनन आनन में रवघोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। मृद माने होता है कोमल, घन घोर, घन माने होता है बादल, घोर माने कठोर, भयानक, अंबर माने आकाश, निजरोर, निजरोर माने अपने स्वर को, अपने कोलाहल को, गिरि माने पर्वत, मरु माने मरुस्थल रेगिस्तान, तरु माने वृक्ष, मरमर, मरमर का स्वर, सरसर का स्वर, सरसराहट, मरमराहट, तड़ित माने विद्युत, गति माने चाल, विजन माने निर्जन, कानन कहते हैं जंगल को, आनंद माने मुख, रव माने शोर। इस पद्यांश में निराला जी ने बादलों से बरसकर संपूर्ण प्रकृति को कोमलता एवं गंभीरता से भर देने का आग्रह किया है। देखें, कहते हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, मृदु मुलायम कोमल, यहाँ पर मस्ती से भाव है। कहते हैं कि हे घन, हे बादल, तुम मस्ती में झूम झूम करके घोर गर्जना करते हुए, भयानक गर्जना करते हुए राग अमर अंबर में भर निजरोर अपने शोर रूपी अमर राग को अंबर में भर दे, आकाश में भर दे। झर झर झर, झरना, गिरना, बरसना। कहते हैं हे बादल, तू बरस बरस बरस। कहाँ पर? निर्झर में, झरनों में, गिरि माने पहाड़ों पर, सर माने तालाबों में, घर, घरों पर बरस, हर जगह बरस, तालाबों में, झरनों में, पहाड़ों पर, घरों पर, हर जगह हे बादल तू
झर 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 बरस बरस बरस। मरु तरु मरमर, कहते हैं कि तू इतना बरस कि मरुस्थल में स्थित सूखते हुए वृक्ष भी हरे भरे होकर के मरमर की ध्वनि पैदा करने लगे। मरुस्थल में सूख रहे वृक्षों में भी सरसराहट पैदा हो जाए। सागर में सड़ित तड़ित गति चकित पवन में, कहते हैं कि तू सागर में, समुद्र में, और सरित माने सरिताओं में, नदियों में इतना बरस कि उनमें तड़ित गति, विद्युत जैसी गति पैदा हो जाए, विद्युत जैसी शक्ति आ जाए, जिसे देख करके चकित पवन भी चकित हो जाए। मन में विजन गहन कानन में, वो कहते हैं कि हे बादल, तू अपने शोर रूपी अमर राग को, संगीत को कहां कहां भर दे, हर किसी के मन में भर दे। विजन गहन कानन में, निर्जन घने जंगलों में भर दे, हर जगह भर दे, कोई जगह छूटी न रह जाए। आनन आनन में रव घोर कठोर, कहते हैं कि तुम्हारी भयानक गर्जना हर किसी के मुख पर, मुखमंडल पर दृष्टि गोचर होने लगे। ऐसी घनघोर गर्जना तू कर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। इस तरह से कहते हैं कि हे बादल, तुम अपने शोर रूपी अमर राग को आकाश में भर दे। काव्य सौंदर्य देखें, कवि ने बादलों को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयुक्त मानते हुए उनसे सृष्टि को नवीन शक्ति प्रदान करने की अपेक्षा की है। भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली भावात्मक और गीतात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है। रस शांत है। छंद मुक्तक है। अलंकार विप्सा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण है। आगे देखें, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। वर्ष के हर्ष, वर्ष के हर्ष माने पूरे साल के हर्ष के कारण, आनंद के कारण, पूरे साल भर आनंद प्रदान करने वाले। रसधार, रस की धार, जल की धार। पार, पार माने दूसरी ओर। निज गर्जन भैरव संसार, अपना गर्जन माने गर्जना और भैरव माने भीषण। इस पद्यांश में कवि ने बादलों से बरसकर संपूर्ण प्रकृति को रस सिक्त कर देने का आग्रह किया है। कहते हैं कि अरे वर्ष के हर्ष, हे वर्ष भर हर्ष उत्पन्न कर देने वाले बादल, यदि वर्षा ऋतु के 4 महीनों में बारिश न हो, लोग पानी बिना मर जाएंगे, वनस्पतियां सूख जाएंगी। इसीलिए बादल को जीवनदायी कहते हैं, जीवन देने वाला कहते हैं। कहते हैं कि बरस तू बरस बरस रसधार, तू रस की धारा बरसा।
बरस करके सबको आनंद मग्न कर दे, रस सिक्त कर दे। वो कहते हैं कि इतना बरस पार ले चल तू मुझको बहा, कि अपने जल की धारा में बहा करके मुझे भी अपने साथ ले चल। दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, और मुझे तू अपना गर्जना से युक्त भयानक संसार दिखा दे। कवि ने बादलों से बरसकर संपूर्ण प्रकृति को रस सिक्त कर देने का आग्रह किया है। भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक और गीतात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद रस शांत है, छंद मुक्तक है, और अलंकार पुनरुक्त प्रकाश एवं मानवीकरण है। आगे देखें, कहते हैं कि उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धंसता दलदल हंसता है नद खलखल, बहता कहता कुल कुल कलकल। उथल पुथल उलट पलट, दलदल कीचड़ को कहते हैं, नद नदी नाले, खलखल माने खिलखिलाना। इस पद्यांश में कवि निराला जी ने वर्षा करते हुए बादलों को देखकर अपने हृदय के हर्षोल्लास को प्रकट किया है। कह रहे हैं कि हे बादल, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल। कहते हैं कि तू इतना बरस करके मेरे हृदय में उथल पुथल मचा हलचल, हलचल मचा दे, आनंद की उथल पुथल कर दे, मेरे हृदय को आनंदित कर दे। चल रे चल, कहते हैं कि चल चल माने बरस तू शुरू हो जा, हे मेरे पागल बादल, बरसते बरसते पागल हो जा। कहते हैं जब तू बरसता है तो धंसता दलदल, दलदल धंसने लगता है, हंसता है नद खलखल, नदी नाले खिलखिला करके हंसने लगते हैं, बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, और उनका जल कुलकुल और कलकल की ध्वनि करते हुए बहने लगता है। कवि ने वर्षा करते बादलों को देखकर अपने मन के हर्ष को वाणी दी है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, छंद मुक्त है, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश अनुप्रास एवं मानवीकरण है। आगे, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। कहते हैं कि तुम्हें देख करके मेरा मन खुशी से नाच उठता है, बहने को महाविकल व्याकुल, और तुम्हारे साथ बह जाने के लिए व्याकुल और बेचैन हो जाता है। इस मरोर से इसी शोर से, कहते हैं इसी तरह मरोर करते, इसी तरह चक्कर काटते हुए और शोर करते हुए, सघन घोर गुरु गहन रोर से, रोर के पहले चारों शब्द उसी के विशेषण है। भयानक गर्जना करते हुए मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, मुझे आकाश का वो सघन छोर तू दिखा दे, उस भयानक संसार को दिखा दे। राग अमर अंबर में भर निजरोर, इस तरह से कहते हैं कि हे बादल, तुम अपने शोर रूपी अमर राग को आकाश में भर दे। कवि ने आकाश में उमड़ते घुमड़ते गरजते बादलों को देखकर अपने हृदय के हर्ष को वाणी प्रदान की है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक और गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना गुण प्रसाद है, छंद मुक्तक है, रस शांत है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास है। धन्यवाद।